नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं ये जो असेंबल पीसी आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए असेंबल पीसी आसूस का मदरबोर्ड लगा हुआ है। तो ऑन करने की तुरंत ही मतलब ये वाला मैसेज यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए, द करेंट बायोस सेटिंग डू नॉट फुल्ली सपोर्ट द बूट डिवाइस, क्लिक ओके टू एंटर द बायोस सेटअप, गो टू एडवांस, उसके बाद बूट, उसके बाद CSM पैरामीटर एंड एडजस्ट द CSM compatibility सपोर्ट मॉड्यूल सेटिंग टू एनेबल द बूट डिवाइस। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका जो बूट सेटिंग है वो आपको ठीक करना पड़ेगा। तो ये वाला अगर मैसेज आपको आ जाता है, आसूस के मदरबोर्ड में ही ज़्यादातर आता है, तो ये वाला मैसेज अगर आपको आ जाता है तो आप कैसे इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं वही हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। मैं आपको 3 मेथड, इस एरर की वजह से 3 मेथड का सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा एक मेथड अगर काम नहीं किया तो दूसरा मेथड काम नहीं किया तो तीसरा मेथड आपको ज़रूर 100% मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट मेथड जो आपको चेक करना है वो है आपका CMOS बैटरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए CMOS बैटरी ये अगर ख़राब हो चुका है, इसका मतलब चार्ज नहीं है, मतलब इसका वोल्टेज ठीक ठाक से नहीं रहता है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो CMOS बैटरी बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों का मतलब कंप्यूटर चलाने के लिए, क्योंकि CMOS बैटरी मतलब आपका जो कंप्यूटर का घड़ी है उसको ठीक रहता है, आपका जो बायोस का सेटिंग वगैरह है जो आप मतलब कॉन्फ़िगर करके रखते हो उसको मतलब सेव करके रखता है। तो बायोस बैटरी अगर आपका ख़राब हो गया तो बायोस में आपको इफेक्ट पड़ेगा, मतलब बायोस में जो भी चेंजेस आप करोगे वो चेंजेस नहीं रहेगा दोस्तों, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका मैनुअल सेटिंग हो जाएगा। तो बायोस बैटरी को पहले आपको चेंज करना है, चेंज करके आपको देखना है सेम एरर आपको दिख रहा है कि नहीं। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे बायोस बैटरी चेंज करके भी देखा, ये वाला एरर मतलब फिर से आ रहा है, देख सकते हैं ये वाला एरर आ रहा है, मतलब विंडोज़ ओपन नहीं हो रहा है। विंडोज़ तो लोड है, यहाँ पे जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है इसमें विंडोज़ लोड है और दूसरा कोई डिवाइस लगा नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं कोई भी DVD राइटर एक्स्ट्रा कोई भी हार्ड डिस्क वगैरह कुछ भी नहीं है, SSD भी नहीं है, फिर भी मतलब ये वाला एरर दे रहा है। तो आप लोगों को लाइव प्रूफ में करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको ये वाला सॉल्यूशन पाना है। तो देखिए बायोस बैटरी आप चेंज करके पहले देख लीजिएगा, फर्स्ट मेथड तो वो हो गया। सेकेंड आप क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी ख़राब हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मैं मेरा कैमरा से शूट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई कैमरा वगैरह नहीं है, वीडियो बनाना अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो ओके हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर आपको दिखाई देगा UEFI बायोस यूटिलिटी EZ मोड। तो वहाँ पे बोल रहा था कि एडवांस मोड पे जाना है, तो नीचे देखिए एडवांस मोड है, तो यहाँ पे जाना है और उसके बाद देखिए यहाँ पे ओके कर देना है, एडवांस मोड में जाना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोल रहा था, वहाँ पे जो मैसेज दे रहा था कि आपको बूट पे जाना है, बूट में चला गया। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा जो मॉनिटर है सर्विस का मॉनिटर है इसलिए थोड़ा सा ख़राब है, स्पॉट वगैरह आपको दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मतलब मॉनिटर का स्क्रीन ख़राब है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CSM कॉम्पेटिबिलिटी सपोर्ट मॉड्यूल, यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है। तो वहाँ पे जाना है और इसको इनेबल करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है, तो ये वाला आपको चेक कर लेना है आपका इनेबल है कि नहीं। आपका अगर इनेबल नहीं है, डिसेबल है, तो आपको इसको इनेबल कर देना है। और उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें कोई भी चेंजेस करना नहीं है,
आपका अगर कोई भी चेंजेस हो गया है तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, अब डिफ़ॉल्ट सेटिंग में क्लिक कीजिएगा, बायोस का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है उसमें क्लिक कीजिएगा और डिफ़ॉल्ट कर लीजिएगा। तो जैसा है ऐसे ही मतलब इसको छोड़ दीजिए। और आप एक बात ध्यान में रखिए, ये जो CMS है इसको इनेबल होना चाहिए। तो इनेबल अगर है तो दूसरा मेथड आपका मतलब हो गया, मतलब इनेबल हो जाने के बाद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दिया, यहाँ पे CMOS बैटरी भी मैंने ठीक ठाक से लगा दिया और यहाँ पे इनेबल भी मैंने करके रखा हुआ है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, किस वजह से मतलब ये नहीं हो रहा है। तो चलिए अभी थर्ड मेथड आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से बैक में जाएंगे और यहाँ पे एग्जिट करेंगे और EZ मोड पे फिर से चला जाएंगे, EZ मोड पे जाएंगे। तो EZ मोड पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किसके वजह से हो रहा है आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए कोई भी हार्ड डिस्क वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखिए बूट प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है, पूरा ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है आपको। तो हार्ड डिस्क ही नहीं दिखा रहा है, इसके वजह से मतलब वो वाला एरर दे रहा है। तो दूसरा कोई बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी आपके सामने हार्ड डिस्क को ठीक ठाक से कनेक्ट करेंगे और फिर से इसको चला के देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी हार्ड डिस्क वगैरह नहीं है। फिर से आपको दिखाए थे, देखिए बूट प्रायोरिटी जो है यहाँ पे कोई भी हार्ड डिस्क मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे हार्ड डिस्क दिखाता है, हार्ड डिस्क दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे, सेव चेंजेस रीसेट। और अभी हम क्या करेंगे, अभी पावर का जो स्विच है वो स्विच को मतलब दबा के रखेंगे। इसको हॉट की बोलते हैं दोस्तों, मतलब सॉफ्टवेयर से आप अगर शट डाउन करते हो तो वो सॉफ्ट की होता है। और आप यहाँ से भी मैनुअली मतलब पावर स्विच को दबा के मतलब हॉट की के मदद से मतलब इस कंप्यूटर को ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सही मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। आपको सिर्फ पावर स्विच को दबा के रखना है, जितना देर मतलब आपका CPU का जो पंखा है वो रुक नहीं जाता। तो देखिए यहाँ पे रुक चुका है, तो अभी छोड़ देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली हार्ड डिस्क का जो केबल है उसको चेक करेंगे, मतलब ये वाला नहीं दिखा रहा है। तो हार्ड डिस्क को केबल को खोलेंगे और पावर भी देखिए, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे पावर का जो केबल है ना वो देखिए मतलब ठीक तरह से लगा नहीं है। आपको दिखाए थे यहाँ से, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए पावर ठीक ठाक से लगा नहीं है। तो इसके वजह से मतलब हार्ड ड्राइव नहीं दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पावर को ठीक ठाक से लगाएंगे। देखिए पावर ठीक तरह से लगा नहीं है, तो हार्ड डिस्क को लगाएंगे और पावर केबल भी हम चेंज कर देंगे। तो मेरे पास दूसरा पावर केबल है, सॉरी डेटा केबल है तो डेटा केबल को भी हम चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरा डेटा केबल मैंने ले लिया, तो पुराना वाला जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम डेटा केबल को लगाएंगे, साटा केबल बोलते हैं इसको। और यहाँ पे दोस्तों 0 पे आपको लगा देना है। तो 0 आपको ढूंढना है, 0 कहाँ है, तो 0 आपको ढूंढना है। देखिए ये 1 2 और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, शायद 3 4 होगा। तो 1 से शुरू होता है शायद, आपको एक बार देख लेना है। नहीं दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 2 है, 1 2 यहाँ पे लगा हुआ है साटा। तो हम क्या करेंगे, 1 में लगा के आप लोगों को दिखाए थे, तो 1 में हम लगा देंगे सिंपली।
तो चलिए अभी तो ठीक ठाक से लग चुका है, मतलब देख सकते हैं पावर केबल भी लग चुका है यहाँ पे और डेटा केबल भी यहाँ पे लग चुका है। तो हार्ड डिस्क प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अभी सीपीयू को ऑन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं ऑन कर दिया, तो देखिए घूमना स्टार्ट हो गया दोस्तों। अभी चलिए देखते हैं वो वाला एरर आता है कि नहीं, और अगर नहीं आता दोस्तों तो आपको दिखा देंगे कि किस वजह से मतलब ये वाला एरर आ रहा था। तो देखिए डिस्प्ले आ चुका है, आसूस का लोगो आ चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे विंडोज़ डायरेक्ट मतलब ओपन हो रहा है। तो 3 मेथड आपको फॉलो करना है, 3 मेथड के माध्यम से मतलब ये वाला जो एरर आपको आ रहा है बायोस का, तो ये वाला आपका सॉल्यूशन 100% हो जाएगा। और दोस्तों रुकिए, कहीं जाइएगा मत, मतलब आप लोगों को फाइनली दिखाना है बायोस में हार्ड डिस्क अभी दिखा रहा है। तो हार्ड डिस्क के वजह से मतलब ये वाला एरर सब आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे पूरा ऑन हो चुका है। मेरा कैमरा थोड़ा सा मतलब मोबाइल का कैमरा है दोस्तों, तो माफ़ कर दीजिएगा, मतलब यहाँ पे आप लोगों का सपोर्ट होगा तो कैमरा भी खरीद लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसको शट डाउन नहीं रिस्टार्ट करता हूँ और फाइनली आप लोगों को दिखा देता हूँ बायोस में हार्ड डिस्क अभी दिखा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आपको 3 मेथड फॉलो करना है, मतलब सीमॉस का बैटरी अगर ख़राब हो चुका है तो उसको चेंज कर दीजिए, और आपका जो एडवांस में जाके वहाँ पे इनेबल है कि नहीं आप देख लीजिएगा, जैसे आपको दिखा है सेकेंड मेथड। और थर्ड मेथड मतलब आपको चेक करना है आपका जो हार्ड ड्राइव वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डेल या F2 दबाने से डायरेक्टली आप बायोस में जा सकते हैं। तो ज़्यादातर कंप्यूटर का मतलब डेल F2 से हो जाता है, और कई कई कंप्यूटर हैं जो कि F12 वगैरह दबाने से बायोस में चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं डेल दबा के बायोस में आ चुका। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पहले आप लोगों को दिखा रहा था, यहाँ पे देखिए अभी हार्ड डिस्क जो है वो दिखा रहा है। तो इसके वजह से मतलब वो वाला एरर दे रहा था, मतलब बूट डिवाइस मतलब खोज रहा था कंप्यूटर, तो बूट डिवाइस ना होने से वो वाला एरर आपको शो करता है। तो कई बार ऐसा भी होता है, मतलब इनेबल डिसेबल हो जाता है, ऑप्शन डिसेबल हो जाने से भी मतलब होता है। और तीसरा मतलब सीमॉस बैटरी के वजह से भी हो सकता है। तो सीमॉस बैटरी के वजह से क्यों होता है, मतलब बूट डिवाइस सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाता है, इसलिए मतलब आपको ये वाला एरर शो कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही आप 3 मेथड यूज़ कीजिए, और कोई भी दिक्कत आए तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा क्या दिक्कत आ रहा है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को सहायता करने की। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगा, मेरे चैनल पे आपको हार्डवेयर रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड, कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। प्रिंटर रिलेटेड, प्रिंटर रिपेयर रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आपको ओरिजिनली मतलब असल में आपको सॉल्यूशन पाना है, मतलब आपको मतलब इसको रिपेयर करके रेडी करना है। आप अगर इंजीनियर है, कस्टमर के लिए काम करते हैं, तो आपको सॉल्यूशन कैसे पाना है वही हम दिखाते हैं। तो दोस्तों पूरा मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि पूरा डिसअसेंबल से असेंबल तक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको पसंद आएगा, आपको नॉलेज मिलेगा, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारा वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। तो और कोई मतलब आप कोई भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को वीडियो देने का। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।